एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो पर हम क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए बात करेंगे कि कैसे उनको प्रिपेयर करना है, कैसे एक प्लानिंग बना लेना है। ठीक है, तो देखो एक चीज तो समझ जाओ अच्छे से कि क्लास 12th में परसेंट कम आने के पीछे रीजन क्या है, हमें यही समझना पड़ेगा। तो मैं एक वीडियोस बनाया था बहुत स्टार्टिंग में बच्चों के लिए कि वाई परसेंट जो है कम आती है, परसेंट इतना कम क्यों आती है, इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें पूरी तरीके से आप लोगों को समझाया था कि हम जो है क्लास 10th की पॉइंट ऑफ व्यू से 12th में आते हैं, तो उस तरीका से पढ़ाई इस क्लास में हम नहीं कर सकते। हम 10th में क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही है, 10th में हम क्वेश्चंस उठा के आ जाते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता। हमें क्लास 10th की बात करें तो 10th बोर्ड के हिसाब से हम इसको भी लेके चलते हैं। हम एंड डे तक कुछ नहीं पढ़ते, प्रिपरेशन के नाम पे हम बस दिखावा करते हैं 12th में, ये मेन होती है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, क्वेश्चंस ना लेकर के आपको क्लास 10th में टॉपिक कवर करना होता है। जब तक ये टॉपिक कवर नहीं करोगे तब तक आपकी 12th क्लास की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हम 10 तक तो क्वेश्चंस लेके जा सकते, बट यहां पर पूरे टॉपिक कवर करना पड़ता है। लाइक चैप्टर 1 किसी भी सब्जेक्ट उठाते तो उस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 से 6 7 टॉपिक जो है एकदम डीपली पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि 1 मार्क्स की क्वेश्चंस भी आती है। तो 1 मार्क्स के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोगों को, छोटे छोटे क्वेश्चंस, 2 मार्क्स 3 मार्क्स इस तरीके से 5 मार्क्स, तो पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट तो फॉलो करना ही होता है। तो वो एक दिन की कहानी है नहीं, ऑलरेडी बुक इतनी मोटी मोटी दिए रहते हैं हमें क्लास 12th की। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करो, अकाउंट की बात करो, हिस्ट्री की बात करो, इतनी मोटी मोटी बुक है और पूरे को समझना वो एक दिन की खेल तो नहीं होगा, है ना। तो इन चीजों को समझो कि क्लास 12th में हमें स्टार्टिंग से पढ़ाई करना होता है और हमें टॉपिक कवर करना पड़ता है, ना कि क्वेश्चन। नहीं हमें क्वेश्चंस उठा लिए कि शीत युद्ध क्या होती, बस उसको पढ़ ले, तो नहीं। हम शीत युद्ध उठा रहे तो कब हुआ, कैसे हुआ, कहां पर हुआ, उसका रिजल्ट क्या था, एवरीथिंग डिटेल करना पड़ता है। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे तो हमें विद्युत क्षेत्र पढ़े तो विद्युत क्षेत्र क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी विमा क्या होती है, उसकी एसआई मात्रक क्या होती है, उसकी गुण क्या होती है, इस तरीके से पूरी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में जाके देखना पड़ता है। तो बट अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, वो गलती हम पहले किए थे इसलिए परसेंट डाउन होता है। अब देखो, अब आप लोगों के लिए मैं प्लानिंग बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसको पूरी तरीके से आपको फॉलो करना है। देखो सबसे पहले तो एक टाइम मैनेजमेंट के लिए एक बना लो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करना है आपको, अभी कम से कम आपको टाइम देखो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गंवाना है। परसेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम दिला रहे हो या पास के लिए दिला रहे हो या सप्लीमेंट्री के लिए दिला रहे हो, तो देखो मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तो नहीं बता रहा हूं यहां पर, जैसे कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस 12th क्लास की मुझे नहीं है, मैं वीडियो में बता देता हूं। बट जो चीजें है अगर उस चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, बेटर कर पाओगे। तो वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना है कि कम से कम आपको 6 से 8 घंटा, या मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम 10 घंटा भी आपको पढ़ना पड़ सकता है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको इस चीजों को बताया। इतना चीजें आपको करना पड़ेगा तब जाके आप कर सकते हो, और पूरी तरीके से मैनेजमेंट करो और उसको कंटिन्यू पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन 8 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन सोए हैं, गेम खेल रहे हैं या इधर उधर कर रहे हैं, दूसरे दिन हमारी मोरल डाउन हो गया, अरे नहीं करना नहीं होगा ना, कुछ भी हो जाए। ये 1 महीना ना लगा देना है आपको सब कुछ कि हाँ मुझे करना है, मतलब करना है। जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स के प्रिपरेशन वाले लोग करते हैं ना एकदम जुनून के साथ, वो जुनून अंदर भरो अपने और उतर जाओ मैदान पे और करने के लिए हावी हो जाओ। ये तब पॉसिबल है आपके माइंडसेट के ऊपर। जब तक माइंडसेट नहीं रहेगा ना, तो इतना 6 घंटा बैठना मुश्किल है भाई, 6 मिनट भी बैठ नहीं पाओगे पढ़ने के लिए अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है। आप खुद करना नहीं चाहोगे, आपके घर वाले बोल दिए, आपके मम्मी पापा बोल दिए बेटा पढ़, परसेंट बढ़ाना है या पास होना है, तब करोगे, तो वो चीजें कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आप 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पढ़ के रियल में पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं होगा। वो बस आप धोखा दे रहे हो, खुद को दे रहे हो, अपने मम्मी पापा पेरेंट्स टीचर सबको धोखा दे रहे हो, अगर आपका माइंडसेट सही से नहीं है तो। लेकिन आप माइंडसेट कर लेते हो, करना है मतलब करना है। इस बार पहले भले 40% आया था, इस बार 80% फोड़ के दिखाऊंगा, 90% लेके आऊंगा, ये करना है ना।
मैं 6 बोल रहा हूँ, आप 10 क्या 12 घंटा भी पढ़ने बैठ सकते हो, वो आपके जुनून के अंदर, क्योंकि जब आएगी अंदर में आग, पढ़ने का मन लगेगा ही लगेगा। तो सबसे पहले टाइम मैनेज करना है, एक डेली टारगेट सेट करो कि मुझे इस तरीके से बनना है, पढ़ना है, और उस डेली टारगेट में ये चीजें करना है करके। अब हम एक्चुअल स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं कि अभी आपको क्या क्या मेरे हिसाब से लेस रिसोर्सेज में कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, हर एक क्लास का आप लोग, जैसे कि साइंस वाले हो और कौन से वाले हो, कॉमर्स वाले हो, तो या सोशल साइंस वाले, मतलब सॉरी आर्ट वाले भी हो, तो वन शॉट जरूर देखो। वन शॉट की सीजी बोर्ड में तो अवेलेबल नहीं है, हाँ नहीं है, सीजी बोर्ड के लिए पर्टिकुलर अवेलेबल नहीं है। रीजन ये कि यहाँ के बच्चे जो है ना नहीं आते हैं देखने, सिर्फ एग्जाम टाइम में मतलब रहता है, इस टाइप से होता है। हम यहाँ कईयों लोग को छोड़ते देखे, इतना अच्छे अच्छे टीचर जो क्लासेस 10 क्लास 15 चैप्टर पढ़ाने के बाद भी यहाँ मायूस होकर के छोड़े हैं। रीजन, बच्चे हर साल 7 लाख 8 लाख बच्चे पढ़े, उसमें से 15 बच्चे 20 बच्चे 30 बच्चे 100 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं आते। इस वजह से यहाँ वन शॉट सीजी बोर्ड के लिए प्रॉपरली अभी अवेलेबल नहीं है, और जल्द हो जाएगा। कुछ टीचर्स लगे हुए हैं डेडिकेटेड होकर के आप लोगों के लिए, तो वन शॉट आ जाएगा, बट अभी नहीं है। तो अभी आपको जितना भी NCERT वाले टीचर है उनका वन शॉट देख लो। सिलेबस लगभग सेम रहती, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बस हमारे सीजी बोर्ड में होती है, कुछ कम होती है, इस तरीके से होती। बट अभी आपके पास कोई चारा नहीं, आप NCERT फॉलो करो। एक दिन में एक टारगेट बनाओ कि मुझे, जैसे कि जिस सब्जेक्ट के एग्जाम दिला रहे हो, 3 से 4 चैप्टर कवर करना है उस वन शॉट में, ठीक है। स्पीड बढ़ा के देखो, स्पीड बढ़ाने वाला होता है, आप लोगों को पता है, वो चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है यूट्यूब के बारे में, ठीक है। वन शॉट देखो, NCERT पढ़ो पूरी तरीके से, एक दिन में 3 से 4 चैप्टर करो। इस वन शॉट करने के बाद आप लोग क्या करो, मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर के बारे में तो पता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉडल पेपर से आती है, तो ये आपको वन शॉट नहीं करना है, तो मॉडल पेपर अच्छे से पूरा घोल के पी जाओ। कहीं से भी किसी भी कोने से क्वेश्चन उठाए ना, वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। बाहर से देंगे तो चलेगा, लेकिन यहां से आ गया ना, वो सीधा जाना चाहिए बाउंड्री की बाहर। अच्छे से इसको मॉडल पेपर को पूरा घोल के पी जाओ। दोनों मॉडल पेपर, आप अभी सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ रहे हो, तो आप लोग जो है नवबोध, मतलब आदर्श उत्तर, और प्रबोध दोनों पढ़ लो, ठीक है, दोनों पढ़ लो वहां से। अब उसके बाद ये जब हो जाए, तो प्रैक्टिस की पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है PYQs ये चीजें कर सकते हो। PYQs क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि 19 20 21 22 23 24 करेंट ईयर क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो। CYQ भी देख लेना भाई, मैं नहीं बोलता कि उसमें नहीं आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। CYQ मतलब करेंट ईयर क्वेश्चन, जो 2024 का प्रश्न है, वो कुछ कुछ उसमें से पूछा जा सकता है, जैसे कि सप्लीमेंट्री परीक्षा पूरक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, इसलिए हम इस बार टेम्परामेंट, हमारी माइंड सेट जो है, मैं किस वे से बता रहा हूँ आप लोग को, जो पूरक परीक्षा एनालिसिस किया हूँ, मतलब सप्लीमेंट्री पेपर होता है ना, उसको देखा हूँ कि हाँ कितने क्वेश्चंस वहाँ से पूछ सकते हो, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आती है, तो इसलिए आप लोग करेंट ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हो। क्या पता कि वो क्वेश्चन आए और आप छोड़ दिए हो कि अरे नहीं आएगा करके, इसलिए तो ये पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो क्लास 12 के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो। इंग्लिश हिंदी के लिए मे भी अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसकी पोर्शंस को देखो, ग्रामर पोर्शंस को, उसके राइटिंग पोर्शंस को कि क्या क्या है, तो उन चीज़ों को समझो। और ऑलरेडी 12th के लिए मैं इंग्लिश की वीडियोस बना चुका हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। हिंदी की स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है कि क्या क्या उसमें करना है, बाकी सब्जेक्ट की नहीं डल पाई है, इसलिए इन चीज़ों को फॉलो करो। वन शॉट, मॉडल पेपर, PYQ CYQ, इतना चीज़ पॉसिबल है। अगर ये 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर करोगे तो आप डिवाइड कर लो, टोटल सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट दिला रहे हो, सपोज 3 सब्जेक्ट पेपर दिला रहे हो, 3 सब्जेक्ट में चैप्टर कितने हैं, है ना, चैप्टर कितने मान के चलो, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर के 30 चैप्टर हो रहे, तो 30 को बांट दो भाई, कि एक दिन में मुझे 5 करना है कि 6 करना है, 7 करना है कि 8 चैप्टर्स करना है, वो उतना ज्यादा नहीं लगेगा। 3 चैप्टर 4 चैप्टर कम करो और क्वालिटीदार करो उसको, है ना, तो वो चीजें आपका इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा मेन इस चीजों को इस वीडियो में बताना था, है ना, और आपको बताना था कि आप कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। भाई ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए, आपको बेस्ट जो है देना है, ये माइंड में सेट करके रखें।